हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ सीरीज ऑब्जेक्टिव टर्म 2 में हम आज कर रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स। और इसमें हम जो चैप्टर 3 है मीन टर्म 2 का जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको हम कर रहे हैं। और यहाँ हमने लिया है एग्जाम्पलर से। तो एग्जाम्पलर आपको पता है कि एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं, एक आपकी टेक्स्ट बुक है, दूसरी एग्जाम्पलर है। तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं हैं, और यहाँ हमारा जो पैटर्न रहा है वो ऑब्जेक्टिव है। तो हम ऑब्जेक्टिव का अलग निकाल रहे हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम अलग से करेंगे। वो हमने पहले ही इसकी सीरीज़ बनाई हुई है पूरे बुक की, लेकिन यहाँ हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 30 से, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वहाँ क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 76 तक, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 30 टू 76 तक जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये पूरे हमारे वीडियो में यही सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है, इफ साइन थीटा प्लस कोसक थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखो, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोसक थीटा, इसके होल स्क्वायर को हम करेंगे इस तरीके से कि तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोसक थीटा, 2 साइन थीटा कोसक थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन और से होना जाएगा, इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर कोसक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन है 1, बिट बी दे रखा है 4, बिट सी है 2 और बिट डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस एक्स और सेक एक्स क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सेक एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स होता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स कहा गया है। और आपको जो यहाँ इनइक्वलिटीज़ में दिया गया है, ये भी इनइक्वलिटीज़ है, ये इनइक्वलिटीज़ है, इधर भी है। तो यहाँ देखो, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को इसको अगर ए ले लें और इसी तरीके से बी को सेक स्क्वायर एक्स ले लें, तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन मीन्स ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मीन्स रूट ए बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू अर्थ इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ से हमें आसानी से ये हमें मिल जाता है, क्या मिल जाएगा, रूट ए बी। तो रूट ए बी मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि अगर हम ए की जगह कॉस स्क्वायर एक्स ले लें, बी की जगह हम ले लें अगर सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स रूट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ गया, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इंटू 2, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, बिट डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan फाई इज इक्वल टू 1/3, देन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू। तो हम देखें tan थीटा प्लस फाई, इसका ये वैल्यू होता है tan थीटा मीन्स 1/2 प्लस में tan फाई मीन्स 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, दैट मीन्स ऊपर आ गया 1/5/6 2 3 का एलसीएम, और नीचे भी 1 माइनस 1/6 मीन्स ये भी 5/6, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1, इसका मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ देखते हैं ये ऑप्शन π/6 है, ये नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका π/4 दे रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन मिलेगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मीन्स यहाँ पर नॉट करेक्ट है, ध्यान रखना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5, ये सही है क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, लेस आर इक्वल टू 1 ही हो सकता है, -1 और 1 के बीच में। कॉस थीटा 1 भी होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे अगर किया तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/1 में 2 आ जाएगा। तो ये बात गलत है। इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा हमें पता है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है या लेस आर इक्वल टू -1 होता है।
तो हमें पता है ये वैल्यू गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन नॉट करेक्ट है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री तक पता करना है। तो आपको पता है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, इस तरीके से tan 45, tan 45 के बाद में जैसे tan 46 आएगा 46, tan 47, इसी तरीके से tan 89 तक। तो आपको पता है ये कॉट में 1 आ जाएगा 90 - 1 में, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं tan कॉट। तो 90 - 1 करोगे तो यहाँ cot 1 cot 2 इस तरीके से। तो इधर जो आपका tan 1 है, इधर tan 1, तो लास्ट वाला जब मिलाओगे इसके साथ में तो पेयर बन जाएगा tan 1 इंटू tan 89 का मतलब cot 1। इस तरीके से tan 2 cot 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सब क्या आ जाएगा 1। लास्ट में क्या बचेगा, जितने पेयर हैं इधर और इधर से बन जाएंगे 1 और 89 के पेयर बन जाएंगे। tan 45 आपका एक अकेला जिसका पेयर नहीं बनेगा, इसका वैल्यू 1 होता ही है, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1, कितने यहाँ 45 पेयर बन जाएंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 44, ये पेयर बन गया, ये कि tan 45 अकेला है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 के बाद 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है 35 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें 35 क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है शायद। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पर दे रखे हैं क्या वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, बुक से हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 35, जो 36 तब तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 में है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 179 डिग्री। तो यहाँ क्या जाएगा, बीच में cos 90 भी होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 के वैल्यू 0 की वजह से क्या मिल जाएगा, यहाँ ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ इधर आया वो सब 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 35 में दिख नहीं रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में 35 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है कि वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो ये वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो हमें पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ये फॉर्मूला हो गया आपका cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा, थीटा यहाँ 15 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करना ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2 इंटू 15, तो cos 30 का वैल्यू चाहिए, तो cos 30 का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, cos 30 में पता है √3/2 होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 था, क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताया 0 ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखना, देन वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो आपको पता है tan थीटा छोटी 10th क्लास में भी था, tan थीटा इक्वल टू अगर 3 दे रखा है मीन्स 3/1, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, मीन्स ये 3 दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 प्लस में 1 मीन्स √10 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 3/1, तो यहाँ sin थीटा पूछा गया, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/√10, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 3/√10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है tan 75 डिग्री, tan में 75 डिग्री माइनस में cot 75 डिग्री। तो यहाँ देखिए tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री का वैल्यू पता करोगे और cot 75 का, तो यहाँ देखो tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 75 को और माइनस में एक तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा
कॉट 75 और ये दोनों को हम अगर 45 और 30 में जोड़ देते हैं, 45-30 से आसान होता है, तो tan 75 की जगह पर क्या आ जाएगा, इसको मर्जी कॉट 15, इसको tan 15 भी लिख सकते हैं, दोनों tan में रख दें। तो यहाँ से क्या दे रखा है, tan 75 माइनस tan 15, तो tan 75 का मतलब हो गया tan 45 प्लस में 30, और यहाँ है माइनस में tan 45 माइनस में 30। तो आप देखो इनको आसानी से हम कैसे कर सकते हैं कि tan एक वैल्यू पता है कि tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसी तरीके से अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यही यहाँ लगाते हैं tan 45 प्लस 30 मीन्स 1 प्लस में tan 30 मीन्स 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3, माइनस में ये उलट जाएगा 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3। तो अब सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 अपान में √3 माइनस 1, ये वाला वैल्यू √3 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ उलट जाएगा माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो अब सिंप्लीफाई करोगे √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 माइनस में 2√3 प्लस में 2√3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस कर देना, माइनस में 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई नीचे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 मीन्स a प्लस b माइनस 2, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर होगा 2 √3 प्लस में 2√3 मीन्स ऊपर आ गया 4√3, नीचे आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू √3। तो इसमें देख लेते हैं 2 इंटू √3, पहला ही ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है, ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब देखो sin 1 डिग्री और sin 1, तो आपको पता है 1 डिग्री और 1 रेडियन, रेडियन में आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 1 मीन्स होता है 1 रेडियन, जो 1 लिखा है 1 मीन्स रेडियन रियल नंबर है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपान में पाई मीन्स 180 डिवाइडेड बाई पाई मीन्स होता है 3.14 के नियर अबाउट। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, अब 3.14 मीन्स कुछ ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो 57 डिग्री 30 मिनट आता है नियर अबाउट, तो 50 से मतलब 57 डिग्री एंड हाफ डिग्री आता है, तो 57 डिग्री यहाँ दे रखा है, तो sin 1 डिग्री कहा गया है और sin 57 डिग्री, इसमें आपको कंपेयर करना है, ये 1 डिग्री है, तो 50 डिग्री 30 मिनट के नियर अबाउट मीन्स कौन बड़ा होगा। तो साइन में आपको पता है साइन का जब ग्राफ चलता है तो आपको पता है 0 से π/2 तक ये वैल्यू क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा, मीन्स ये ऐसे ग्राफ चलता है साइन का, π/2 पर मैक्सिमम होता है, तो साइन जो आपका साइन 1 डिग्री है वो कहीं ये वैल्यू देगा और आपका जो 57 डिग्री है वो जाके कहीं ये वैल्यू देगा, तो इसका मतलब वैल्यू कौन सा बड़ा होगा, साइन 51 से 57 वाला वैल्यू बड़ा होगा, मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री वाला सही ऑप्शन है। तो इसमें देख लेते हैं, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है क्योंकि साइन 1 ये बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हिंट में भी दे रखा है 1 रेडियन 180 डिग्री अपान पाई से सॉल्व करके, तो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है tan अल्फा इक्वल टू m अपान m प्लस 1 एंड tan बीटा इक्वल टू 1 अपान 2m प्लस 1, तो पूछा गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा tan ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा मीन्स m अपान में m प्लस 1 और प्लस में 1 अपान 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो m अपान में m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर एलसीएम दोनों का बराबर ही रहेगा, 2m स्क्वायर प्लस में m और यहाँ प्लस में आपको कर देना है प्लस में m प्लस 1, तो ये ऊपर नंबर रहा, नीचे कितना आ जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर और यहाँ 2m प्लस m 3m आ जाएगा, 3m प्लस में 1 माइनस में m कर देना है, तो यहाँ देखो ऊपर आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, नीचे आ जाएगा 3m और m मिलकर 2m हो जाएगा, नीचे भी वही आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला कि tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है। अब जब tan अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/4 45 डिग्री का वैल्यू होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ
3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू पता करना है। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 का वैल्यू पता करना है। तो हमें पता है ये वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, पता है a cos x प्लस b sin x अगर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स यहाँ भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें और नीचे डिवाइड भी कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पर कि cos x इंटू ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कुछ रख सकते हैं, मान लो साइन थीटा रख दें, तो ऑटोमेटिक बी अपान, मीन्स ये हमेशा अगर ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर एक ए होगा दूसरा बी होगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, अपने आप ही cos थीटा हो जाता है। तो cos x साइन थीटा प्लस में यहाँ आपको मिल जाएगा दूसरा मिल जाएगा cos थीटा और साइन x, तो ये मिल जाता है साइन x प्लस थीटा बन जाता है, साइन x प्लस थीटा, बाकी नंबर बन जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ 3 ए की जगह 3 दे रखा है, इसकी जगह 4 दे रखा है, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 cos x प्लस 4 sin x, 3 cos x प्लस में 4 sin x प्लस में 8, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को सिर्फ डिवाइड कर देते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 3/5 मीन्स ये cos x प्लस थीटा टाइप का बन जाएगा, cos x प्लस थीटा, वर cos थीटा इक्वल टू cos या साइन कोई भी बना, साइन बना लेते हैं, तो साइन बनाओगे तो ये साइन वैल्यू रखा जाएगा, वह साइन थीटा इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 3/5 या cos थीटा इक्वल टू 4/5, दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों में थीटा वही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और ये यहाँ पर साइन x प्लस थीटा प्लस में यहाँ 8, तो मिनिमम वैल्यू जो साइन x प्लस थीटा का होता है मीन्स साइन x प्लस थीटा मीन्स साइन थीटा ही, साइन कोई भी वैल्यू साइन y मान लो, तो साइन y का वैल्यू आपको पता है किसके बीच में, -1 to 1 के बीच में होता है, ग्रेटर इक्वल टू -1 बट लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या जाएगा, जो इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, ये -5 और प्लस 8 में है ही है, तो 8 - 5 मीन्स इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 3 होगा। ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन डी वाला सही ऑप्शन है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया tan 3a tan 2a और tan a के बीच में रिलेशंस कहा गया है। तो ये यहाँ हमारा एनसीईआरटी में कई बार क्वेश्चन दिया गया है और इसमें एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम्स है। क्या होता है tan 3a और 2a में रिलेशन क्या होता है, tan 3a को क्या लिख सकते हैं, tan 3a अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं tan 2a प्लस में a, मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा tan 2a प्लस में tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, तो ये tan 3a का वैल्यू होता है। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाता है tan 3a, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में tan 3a tan 2a tan a, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 2a प्लस में tan a। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब इसको इस तरफ लाएंगे मीन्स tan जो सिंगल प्लस वाले हो सब इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा tan 3a माइनस में tan 2a माइनस में tan a इक्वल टू मिल जाएगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मीन्स अगर ये जो पहला बड़ा वाला एंगल प्लस में है बाकी सब माइनस में दे रखे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है tan 3a मीन्स प्रोडक्ट हो जाता है tan 3a tan 2a tan a, मीन्स ये कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा था 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको पता है क्या करना है, साइन 45 प्लस में थीटा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस में cos 45 माइनस थीटा, माइनस cos 45 माइनस थीटा, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो साइन 45 प्लस थीटा मीन्स क्या होगा, साइन इसको एक ही में बना लेते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस, तो cos 90 माइनस 45 प्लस थीटा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बड़ा एंगल कर देना और माइनस ये ऐसे cos रखो 45 माइनस थीटा, तो देखो कि दोनों एक ही वैल्यू हैं। क्या आ जाएगा, cos में 90 माइनस 45 45
और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थीटा माइनस माइनस और प्लस मीन माइनस थीटा, तो कॉस 45 माइनस थीटा और पहले से माइनस कॉस 45 माइनस थीटा है, तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 0 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ डी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 में कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा और कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इसको अगर हम उलट दें, या कॉट का अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं इसको हम चाहें टेन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, या कॉट का भी पता है, कॉट का क्या होता है, कॉट ए प्लस बी मीन्स कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा होता है। क्या आ जाएगा, कॉट पाई बाई 4 मीन्स उल्टा होता है कॉट थीटा माइनस 1, या आप ऐसा करो इसको टेन में बदल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक को टेन में बदलते ही काम बन जाएगा। देखो कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस में थीटा मीन्स क्योंकि टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ हमने पाई बाई 2 माइनस के फॉर्म में इसको लिख दिया, तो ये आपका टेन पाई बाई 2 माइनस कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटू कॉट ऐसे रखो, इंटू कॉट हम ऐसे रख रहे हैं, इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एक ही हैं, कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा ऐसे रखते हैं। तो यहाँ जैसे टेन पाई बाई 2 माइनस करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 मिलकर पाई बाई 4 हो गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस थीटा हो गया, तो टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक टेन एंगल है और वही कॉट का एंगल है, तो टेन और कॉट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाए, ऑप्शन क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। तो क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है यहाँ पर कि कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस में दे रखा है, तो हमें पता है यहाँ फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, क्योंकि ये यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये प्लस माइनस के माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ हमारा क्या है, ए की जगह दे रखा है थीटा, साइन स्क्वायर ए में थीटा माइनस फाई है, और बी की जगह क्या दे रखा है, तो हम बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं, मीन थीटा प्लस फाई ले रखे हैं, और यहाँ पर बी की जगह लग रहे हो थीटा माइनस फाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ माइनस कॉमन ले लेना, तो एक तरीके से क्या मिल गया यहाँ पर कॉस 2 थीटा, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ जगह माइनस, यह जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, यहाँ पर ये ऐसे कॉमन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, इसलिए क्योंकि हम बड़ा वाला एंगल पहले लेते हैं तो जोड़ने में आसानी रहेगी। साइन ए प्लस बी जब दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि फाई फाई कैंसिल हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई, और इसमें से माइनस करना है थीटा माइनस फाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फाई फाई जुड़ जाएंगे 2 फाई, तो साइन 2 थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन 2 फाई। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, मीन्स आपका जो 45 क्वेश्चन है वो क्या मिल रहा है यहाँ पर कि कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई, और यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने उलट दिया है, माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस 2 थीटा प्लस में 2 फाई का, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का। कॉस 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई, ये थीटा है, थीटा प्लस में फाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन कॉस ट्वाइस थीटा प्लस फाई दे रखा है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका 2 करके कॉमन कौन सा दे रखा है, कॉस 2, ये बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, कॉस 12 डिग्री प्लस में कॉस 132 डिग्री प्लस में कॉस 84 और कॉस सब प्लस के फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं एंगल, तो कॉस ये 12, क्योंकि सब फर्स्ट क्वार्टर में ले आते हैं, कॉस 84 फर्स्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं कॉस में 180 माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा वाला। तो हम क्या करते हैं, इसमें कम कर लेते हैं, तो यहाँ देखोगे अगर 156 180 से कितना कम है, 156, और ये 24 कम है, तो माइनस में कॉस 24, इसी तरीके से माइनस में आ जाएगा 132 माइनस कर तो कॉस 48 आ जाएगा, 48 प्लस में 132 50 ठीक है। तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो इकट्ठा करते हैं तो कॉस 12
माइनस में cos 48 ये कर लेते हैं, और यहाँ माइनस cos 24, और प्लस में, या प्लस में चलो माइनस कर लिया हमने, माइनस में cos 48 ये एक साथ कर लेते हैं, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा बन जाएगा cos b, इसको a ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं, यहाँ आपका a ले लेते हैं, इधर b ले लेते हैं। तो हमें पता है cos b माइनस cos a ये इक्वल टू क्या होता है, cos b में से जब cos a माइनस करते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पर, cos b माइनस cos a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos x माइनस, ऐसे कर दो cos y माइनस cos x, एक ही बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 साइन मिल जाता है, साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, क्योंकि यहाँ जो माइनस है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो cos x माइनस साइन cos y में क्या होता है, यहाँ माइनस आगे आ जाता है, और जब cos y पहले कर देंगे तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, 2 साइन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, तो 48 और 12 दोनों 60, 3 आ जाएगा, 2 साइन 30, और साइन में दोनों सपरेट करोगे तो 48 माइनस 2 साइन 18 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 2 साइन, दोनों 48 और 24 जोड़ोगे 72 आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2 36 आ जाएगा। दोनों अगर जोड़ रहे हैं तो 48 8 4 12, और यहाँ कितना आएगा 4 2 6 एक साथ, ठीक, 72 डिवाइडेड बाई 2 36 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर साइन में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 48 में से 24, तो 48 में से 24 माइनस करें 24, तो साइन 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये मिल गया। इसको देखते हैं, यहाँ कुछ 84 है, 48, ये कुछ यहाँ पर 84 है, यहाँ हमने cos 20 48 नहीं 84 है, यहाँ पर 84 आना चाहिए, cos 84 है, तो बात बनेगी। अब यहाँ देखो, इसको सही करो तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ साइन दोनों को जोड़ोगे तो 84 और 24 मिलकर 8 2 10 108 बाई 54 आ जाएगा, साइन 54, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 साइन 30 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से 2 साइन 30 यहाँ पर भी, 2 साइन 30 यहाँ पर भी है, 2 साइन 30 का मतलब 2 इंटू 1 बाई 2 मीन्स 1 आ जाता है, साइन 18 माइनस में 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू साइन 54, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 1 बाई 2 मीन्स क्या आ जाएगा, साइन 18 डिग्री, माइनस में साइन 54 का मतलब होता है कॉस में 90 माइनस 36 करके बना लेंगे इसको, तो ये क्या जाएगा यहाँ पर कॉस में 36 आ जाएगा, साइन 90 माइनस 36 करके, तो कॉस 36 आ जाएगा। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1 बाई 4, ये दो वैल्यू याद रखने पड़ेंगे आपको। इसका वैल्यू होता है √5 1 बाई 4, तो ये आप इसमें से माइनस करोगे, √5 अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 बाई 4 वाला, तो क्या आ जाएगा -1 बाई 4, -1 बाई 4 मीन्स -1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो -1 बाई 2 वाला ऑप्शन है वो सही होगा। तो -1 बाई 2 हम देखते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ये वाला सही ऑप्शन है। तो यहाँ देखो इसी तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 में है, 47 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 है, tan a इक्वल टू 1/2, tan a इक्वल टू 1/2 है, tan b 1/3 है, tan 2a प्लस b पूछा गया है। तो सबसे पहले tan 2a का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि हम tan a रखेंगे भी, तो हमें चाहिए tan 2a प्लस में tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan b, ये चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें tan 2a का वैल्यू पहले निकाल कर रख लें। तो tan 2a इक्वल टू क्या होता है, tan 2a होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। तो tan 2 मतलब 2 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, मीन्स 1 अपान नीचे आएगा 3/4, 3/4 को उलट दोगे तो क्या आ जाएगा 4/3। तो हमें ये मिल गया कि tan 2a का वैल्यू 4/3 है। तो ये वैल्यू जब tan 2a प्लस b का निकालोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 2a मीन्स 4/3 प्लस में tan b मीन्स 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 4/9। तो यहाँ आ गया 4/3 प्लस 1/3 मिलकर आ गया 5/3, और ये उलट के 9 और 9 माइनस 5 4 5 आ गया, 5 कैंसिल हो गया, 9/3, 9/3 का मतलब 3। तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखते हैं द वैल्यू ऑफ साइन π/10 और साइन 13 π/10, ये वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं साइन π/10, साइन π/10 ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 48 है, और साइन 13 π/10
10। तो यहाँ देखो साइन पाई बाई 10 मीन्स साइन एक तरीके से साइन 18 डिग्री की बात कर रहा है, और दूसरा वैल्यू है साइन 13 पाई। साथ साइन 13 पाई पाई से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस में 3 पाई अपान में 10। तो एक तरीके से क्या आ गया साइन पाई प्लस, तो साइन पाई बाई 10 इंटू यहाँ पर मिल गया साइन 3 पाई बाई 10, और वो भी माइनस में, क्योंकि पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो यहाँ हो गया साइन 3 पाई अपान 10, लेकिन माइनस में है, माइनस आगे लगा देते हैं। तो ये वैल्यू पता करना है। तो अब देखते हैं हम यहाँ साइन पाई बाई 10 और इसका दोनों का वैल्यू। तो अब पता है साइन 3 पाई बाई 10 का मतलब क्या हो गया। इसको अगर हम चाहें तो डिग्री में लिख दें, मतलब तो साइन 18 डिग्री की बात कर रहा है और इंटू साइन 54 डिग्री की बात कर रहा है। अब फिर से साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है हमें, और कॉस 36 का, तो साइन 54 कुछ नहीं, कॉस 36 ही है। तो साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, और ये होता है √5 प्लस 1/4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, ऊपर आ गया 4, 5 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और नीचे आ गया 4 × 4 16। तो कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसमें जो ऑप्शन 1/4 है वो आपका सही ऑप्शन है, -1/4, क्योंकि माइनस भी आगे लगा हुआ है। एक यहाँ माइनस भी है, एक यहाँ माइनस भी है, क्योंकि माइनस साइन 3 पाई बाई 10 को साइन पाई प्लस थीटा से जब किया करता है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, -1/4, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है साइन 50 डिग्री मीन्स ये वैल्यू है साइन 50 डिग्री, और यहाँ पर है साइन 70, साइन 10, ये सब दे रखा है। तो यहाँ हम चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, या मर्जू कम करके या इन्हीं को जोड़ लेते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो साइन 50 माइनस साइन 70, साइन 50 मीन्स साइन एक्स माइनस साइन वाई वाले फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा 2 सबसे पहले कॉस पहले आएगा, 2 कॉस यहाँ पर 70 प्लस 50/2 मीन्स 120/2। तो 2 कॉस 60 इंटू साइन, दोनों को माइनस करेंगे तो एक में से दूसरा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 50 माइनस 70 मीन्स माइनस में आ जाएगा -10, साइन -10 डिग्री, और प्लस में यहाँ साइन 10 है ही है। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ 2 cos 60 का मतलब होगा 2 × cos 60 मीन्स 1/2 होता है, तो 2 × 1/2, और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 10, साइन ये वैल्यू निकल आएगा साइन -10 का मतलब माइनस साइन 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, प्लस में साइन 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 कैंसिल, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 मिलकर क्या आ गया 0। तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें दिया गया है, इसमें दिख नहीं रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है इफ साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू 1, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो पता क्या करना, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो क्या आ जाता है इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आएगा, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मतलब साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू ये 1 आ जाता है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो साइन 2 ये उधर गया 0, थीटा भी पूछते तो 2 थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा 0। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 1/2, तो साइन 2 थीटा, इसमें सी वाला ऑप्शन 0 रहेगा, मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो 0 वाला ऑप्शन सी ऑप्शन दे रखा है। तो मैं बुक से देख के, बुक भी साथ में रख रखा है तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका π/4 दे रखा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका π/4 है। तो पता क्या करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है, पता करना 1 + tan अल्फा और 1 + tan बीटा, ये पता करना है। तो हमें पता है इसका मतलब क्या होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस में tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा tan बीटा। अब tan इसकी जगह π/4 रख देना, अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी जगह π/4 रख दोगे, तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, tan अल्फा प्लस में tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan अल्फा tan बीटा।
तो ऐसा तभी होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होंगे, मीन्स ये इधर ले आए आप, तो इसका मतलब 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, टेन अल्फ़ा प्लस में टेन बीटा। तो अब हमें क्या करना है, जिस फॉर्म में लाना है वहाँ पर 1 प्लस टेन अल्फ़ा कॉमन होना चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये अब क्या क्या आ जाएगा यहाँ कि 1 माइनस में टेन अल्फ़ा कॉमन वाला एक साथ ले आए, तो क्या आ जाएगा इधर टेन बीटा, चलो यही मिल गया, माइनस टेन अल्फ़ा तो ये प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू टेन बीटा भी इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस टेन बीटा प्लस में 1 जो यहाँ लिख रखा है, मीन सबका क्या आ जाएगा माइनस टेन बीटा और यहाँ प्लस 1 इक्वल टू ये वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस में टेन अल्फ़ा चाहिए, 1 प्लस टेन बीटा, तो यहाँ से आपका 1 माइनस टेन बीटा आ रहा है। इसको देखते हैं यहाँ क्या, यहाँ तक हम पहले देखते हैं। 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा आ गया, तो हम क्या करते हैं टेन अल्फ़ा के साथ रखते हैं इसको, तो ये क्या मिल गया आपका 1 प्लस टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इधर, तो ये उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन बीटा, इसको इधर रखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा टेन अल्फ़ा, टेन में अल्फ़ा और कॉमन क्या आ गया 1 प्लस टेन बीटा, 1 प्लस टेन बीटा ये आया। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ टेन बीटा प्लस में टेन अल्फ़ा और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन बीटा। अब देखो यहाँ अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो टेन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस टेन बीटा और 1 प्लस टेन बीटा एक और होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 और जोड़ देते हैं इधर, तो 1 प्लस टेन बीटा प्लस में टेन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस टेन बीटा। तो जब 1 इधर जोड़ा है तो इधर भी दूसरी तरफ भी 1 जोड़ोगे, मीन्स प्लस 1 इधर करोगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है 2, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ आपको इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ देखो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52 क्वेश्चन में कहा गया है, 52 दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू माइनस 4/5 और थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू पता करना है। तो अब जब साइन थीटा आपको दे रखा है तो कॉस थीटा देखो क्या जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस में होगा कॉस थीटा, और 4 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, मीन्स ये 4 है 5 है तो बेस 3 आ जाएगा, परपेंडिकुलर दे रखा है 4 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5 तो बेस 3 आ जाएगा। अब यहाँ जाएगा माइनस में 3/5 कॉस थीटा का वैल्यू। अब पता है हमें कॉस थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा बाई 2 किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 180 से लेकर और 270 तक है। तो जब इसका अपान 2 करोगे तो इसका मतलब क्या जाएगा अपान 2 में कि 90 से लेकर और 135 तक है। इसका मतलब कौन किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस थीटा बाई 2 जब करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर हम फॉर्मूला पता करें तो क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा की जगह -3/5 तो 1 - 3/5 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 - 3 मीन्स 2/2 तो 1/5 आ जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो कॉस थीटा बाई 2 लेना कौन सा माइनस है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है। थीटा बाई 2 आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 135 के बीच में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1/5 का स्क्वायर रूट तो 1 बाहर √5 तो -1/√5 ये आपका आंसर हो गया। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, 53 में दे रखा है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। तो tan x यहाँ देखें tan x प्लस में sec x इक्वल टू 2 cos x ये दे रखा है। तो tan x में ध्यान रखते हैं कि किस इसमें अगर लिखा जाए ना लिखा जाए, x इस π/2 वाले पर जरूर देखते हैं क्योंकि π/2 पर ही डिफाइन नहीं होते। तो यहाँ क्या जाएगा क्योंकि जब सॉल्व करते हैं तो हमारा π/2 भी आंसर आने लगता है, π/2 या 3π/2 के फॉर्म में, तो उस पर डिफाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपान cos x, तो यहाँ आ गया sin x, sec x होता है 1/cos x, तो नीचे आ गया sin x प्लस 1/cos x इक्वल टू 2 cos x। अब यहाँ हम जब सॉल्व करते हैं तो फ्री हैंड सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम वैल्यू देखते हैं, सेटिस्फाई जो नहीं करा उसको हटा देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा sin x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x का मतलब होता है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब 2 - 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ आपका मिल गया
कि साइन एक्स प्लस वन, या सबको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स, और यहाँ 1 माइनस टू मीन्स -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू पता करेंगे, या फैक्टर भी कर सकते हैं 2 और 1 में। तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, फैक्टर ही करना है यहाँ। तो डायरेक्ट हम अल्फ़ा बीटा वाले मीन्स -b प्लस -√b² -4 AC से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आसान है इसलिए हम फैक्टर वाला मेथड ज़्यादा सही है। इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, इसमें क्या कॉमन है 2 साइन एक्स, दूसरे में -1 कॉमन आएगा, तो 2 साइन एक्स -1 एक फैक्टर आएगा, दूसरा आएगा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू यहाँ आए कि साइन एक्स का वैल्यू या तो 1/2 होगा या फिर साइन एक्स का वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ देखते हैं अगर साइन एक्स का वैल्यू 1/2 तो एक्स का वैल्यू कहा गया 0 से π/2 में, तो एक तो π/6 आएगा मीन्स 30 डिग्री का वैल्यू है, और दूसरा 180 - 30 मीन्स 150 डिग्री का वैल्यू है, मीन्स π - π/6, तो 5π/6 का वैल्यू है। दो वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स 1/0 से 2π कहा गया है कि इसके बीच में होने चाहिए। और इसी तरीके से अगर साइन एक्स -1 रखा गया तो साइन एक्स -1 में प्रॉब्लम क्या है, एक्स इक्वल टू 3π/2 आएगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री अगर यहाँ रख के देखोगे तो आपका इक्वेशंस में प्रॉब्लम क्या आती है इनफाइनाइट वाले में, कि इधर tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -∞ आ जाएगा। सेक एक्स रखोगे तो सेक इन्फिनिट आ जाएगा क्योंकि 270 पर है, तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। दूसरी तरफ तो ये, अब दूसरी तरफ देखोगे तो 2 cos 3π/2 ये 0 दे देगा। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0, ये आपका ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि कहीं लिख रहेगा 1/0 कहीं माइनस इनफाइनाइट का मतलब 2/0, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इनफाइनाइट ही रहे, मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू जो दे रखा है 3π/2 वाला, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ यही पूछा गया कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो देखने में 3 आ रहा है, लेकिन एक आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा tan x और sec x की तरह। मतलब ये अगर ये टर्म्स दे रखा है, ये टर्म दे रखे हैं, तो x इज नॉट इक्वल टू π/2 3π/2, ये सब पहले से मान लेते हैं कि ये वैल्यू नहीं होंगे। तो ये वैल्यू यहाँ आ रहा है तो इसको हटा दोगे तो 3 के बजाय 2 ही सोल्यूशन रहेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है साइन π/18 प्लस में साइन π/9 2π/9। तो जितने 18 वाले हैं वो हम एक साथ ले आते हैं, मीन्स फर्स्ट और लास्ट एक साथ ले आते हैं, बड़ा वैल्यू पहले रखते हैं। तो साइन 5π/18 ये, और प्लस में साइन π/18 ये एक साथ में, प्लस में यहाँ देखते हैं साइन 2π/9 बड़ा एंगल पहले, और प्लस में जिससे बीच में माइनस ना है साइन π/9। तो ये एक पेयर है और यहाँ ये दूसरा पेयर है। तो साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन देखेंगे दोनों जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो 5/6π/18 मतलब 3π/18 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है। और कॉस में कितना माइनस करेंगे तो 4π/18 में 2π/18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ सेपरेट करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 भी करना होता है। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 2, यहाँ साइन पहले दोनों जोड़ोगे तो 3π/9, तो 3π/9 का अपान 2 भी करोगे तो 3π/18। इसी तरीके से कॉस में माइनस करोगे तो π/9 मीन्स π/18। ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखते हैं 3π मतलब π/6, तो ये आपका आ गया 2 साइन π/6, यहाँ भी ये π/6, तो 2 इंटू साइन π/6 मतलब 1/2, साइन 30 को कहते हैं। तो यहाँ क्या बना कॉस π/9 आया, 2π/18 का मतलब कॉस π/9। दूसरे में देखते हैं तो कॉस का क्या आ गया 2, ये 2 इंटू 1/2 ये तो मिला, और कॉस π/18 मिल गया, तो कॉस में π/18। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो आपका साइन में ज़्यादातर दे रखा है, तो कॉस π/9 को हम क्या लिख सकते हैं, या एंगल में देख लेते हैं तो एंगल में आसानी रहेगी। तो कॉस π/9 का मतलब हो गया पाई मीन्स 180, तो कॉस 20 डिग्री हो गया, और प्लस में यहाँ कॉस 10 डिग्री, ये हमारा ऑप्शन में आना चाहिए। या आप कह सकते हो ये आना चाहिए साइन 70 डिग्री, प्लस में साइन में आपका 90 में साइन 80 डिग्री। तो आप कह सकते हो साइन 70 प्लस साइन 80 भी हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं तो कि ये हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ देखते हैं, अगर मान लो इसमें पाई के फॉर्म में कहें तो आपका π/18, तो ये आपका साइन 7π/18 होगा, प्लस में 80 आपका क्या हो जाएगा साइन में 80 को देखते हैं तो ये 10 होता है आपका, मीन्स 8π/18 होगा, मीन्स 4π
अपान में 9 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ये साइन कॉस में सिर्फ ट्रांसफर होंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 कहा गया है 3 tan a + 4 = 0। 3 tan a + 4 = 0 मीन्स 3 यहाँ से 3 tan a + 4 = 0 मीन्स क्या होगा, tan a का वैल्यू क्या आएगा -4/3। और क्वाड्रेंट दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ 5 सेकंड्स का मतलब होगा कॉट यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, कॉस ए नेगेटिव रहेगा, साइन ए प्लस रहेगा। तो पता क्या करना है, अगर tan a = -4/3 है तो यहाँ से बाकी वैल्यू देखो कि इसका मतलब ये 4 है परपेंडिकुलर और बेस 3 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या है 2 cot a, तो 2 cot a मतलब 2 cot a का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ क्या जाएगा -3/4 प्लस में नहीं माइनस है -5 cos a का वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस में cos a कितना हो जाएगा -3/5 क्योंकि बेस अपन हाइपोटेन्यूज। और इसी तरीके से साइन ए कितना हो जाएगा 4/5, तो प्लस में 4/5। तो ये सभी वैल्यू जोड़ने हैं, तो यहाँ से 5 कैंसिल, यहाँ से 4 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3/2 क्योंकि, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 यहाँ 5 कैंसिल, प्लस में 3 और आगे प्लस में 4/5, ये वैल्यू पता करना है। तो आप देखो कि 3 - 3/2 का मतलब होगा 3/2, 3/2 + 4/5 ये वैल्यू पता करना है। तो एलसीएम आ गया 10 और 5 3 15 और प्लस में 8, तो 23/10 वैल्यू आएगा 23/10। यहाँ पर बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से दे रखा है cos² 48 - sin² 12, तो इसको हम दोनों को साइन के स्क्वायर में ले आते हैं। तो cos² 48 का मतलब क्या होगा, cos² 48 - sin² 12 दे रखा है, तो इसको छोटे एंगल साइन में ही ले आते हैं। तो साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे 90 में से, तो 42 आ जाएगा, माइनस में sin² 12 ये दे रखा है, हमें पता है sin² a - sin² b = क्या होता है sin a + b इंटू sin a - b इंटू sin a - b। तो यहाँ क्या आ जाएगा sin a + b में इन दोनों को जोड़ लोगे, तो यहाँ आ गया साइन, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 54 आ जाएगा, माइनस में नहीं इंटू में साइन दोनों का इसमें घटाएंगे तो 42 - 12 30 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा sin 54 मीन्स क्या होता है sin 54 मतलब cos 36 और sin 30 का वैल्यू ये 36 है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो और cos 36 हमें पता है √5 + 1/4 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा √5 + 1 / 4 × 2 8 आ जाता है। तो ए वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन एक सही ऑप्शन मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 के बाद में क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाता है tan α = इसमें आ नहीं रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि tan α = 1/7, tan α दे रखा है 1/7 और tan β = दे रखा है 1/3, ये दे रखा है। तो हमें पता क्या करना है cos 2α का वैल्यू पता करना है, लेकिन ऑप्शन हमें सीधे वैल्यू नहीं दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है कि ये पता करो sin 2 बीटा है ये, बी ऑप्शन दे रखा है sin 4 बीटा है, ऐसे 2-3 और गलत ऑप्शन दे रखे हैं। सी दे रखा है sin 3 बीटा है और एक और ऐसे दे रखा है डी = दे रखा है cos 2 बीटा है। तो इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा सही है। तो आप देखो इधर यहाँ cos 2α का tan α दिया ही गया, अच्छा ऑप्शन तो दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ देखो tan α = 1/7, तो अब पता है cos 2α = क्या होता है 1 - tan² α डिवाइडेड बाई 1 + tan² α। तो ये आसानी से हमें पता चल जाता है कि 1 प्लस में 1 - tan² α 1 + tan² α क्या होगा, क्योंकि अल्फा तो दे ही रखा है। तो यहाँ क्या होगा tan α को 1/7 है, तो क्या जाएगा ये आ जाएगा 1 - 1/49 डिवाइडेड बाई 1 + 1/49। तो ये आपको सिंप्लीफाई होकर 48 डिवाइडेड बाई 50 आ जाता है। तो 24/25 ये वैल्यू दे रखा है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। sin 2 बीटा अगर पता करते हैं तो sin 2 बीटा देखो कितना आ जाएगा, sin 2 बीटा पता करते हैं तो ये होता है 2 tan β डिवाइडेड बाई 1 - tan² β
1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 टेन बीटा मीन्स कि टेन बीटा 1/3 है, तो क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 9 पर जाएगा, और अपान में 9 + 1 10 आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए 2 यहाँ 5 और ये आपका 3, तो 3/5 आ जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि साइन 2 बीटा है हमारे पास 3/5, और इसी तरीके से जब साइन 2 बीटा 3/5 है और कॉस 2 बीटा हमारे पास अगर देखें, कॉस 2 बीटा भी देख लेते हैं। तो कॉस 2 बीटा हमारा मिलेगा, कॉस 2 अल्फा तो हमें दे ही रखा है इतना, कॉस 2 बीटा भी देख लेते हैं। तो कॉस 2 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस 2 बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस 2 बीटा इक्वल टू मिल गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा मीन्स 1 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 1/9, तो ये आपका आ जाएगा 9 मतलब 8 और नीचे 8/10 मीन्स 4/5 आ जाएगा। तो ये है 4/5, ये है 3/5। तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 12/25 मिल जाता है, लेकिन यहाँ ट्वाइस करते हैं अगर, मीन्स अगर हम ये पता कर लें 2 साइन 2 अल्फा 2 बीटा और कॉस 2 बीटा तो बात बन जाए। तो ये आपको पता है तो वैल्यू ये मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, तो ये आपका मिल जाता है कॉस 2 अल्फा के बराबर। तो यहाँ हम यही, और इसको क्या कहते हैं 2 साइन 2 बीटा कॉस 2 बीटा का मतलब है साइन 2 इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 बीटा तो मतलब साइन 4 बीटा। तो साइन 4 बीटा यहाँ ऑप्शन में दे रखा, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो यहाँ हम इस तरीके से बी ऑप्शन को सही ऑप्शन इसको कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है tan थीटा इक्वल टू a/b और b cos 2 थीटा, इसका वैल्यू पूछा गया है। मीन्स आपको cos 2 थीटा पता होना चाहिए और sin 2 थीटा और tan थीटा दे रखा है। तो मीन्स वैल्यू क्या हो गया, b cos 2 थीटा का मतलब हो गया b cos 2 थीटा मीन्स होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मीन्स क्या हो गया 1 माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर। एक ये प्लस में a साइन 2 थीटा की जगह 2 tan थीटा मीन्स 2a/b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके वैल्यू पता करना है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये b मल्टीप्लाई इसके साथ में यहाँ पर, तो इक्वल टू क्या होगा b, यहाँ देखोगे क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ इसी तरीके से प्लस में a, यह आपका अगर 2a एक b स्क्वायर है, यहाँ b एलसीएम है तो एक रह जाएगा यहाँ, तो 2 आ जाएगा 2a पहले से 2ab डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अब ऊपर देखो कॉमन हम देखें तो नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कॉमन है ही है, और b भी कॉमन ही है यहाँ, तो क्या आ जाएगा b कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, ये इतना कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 2a इंटू ए प्लस में 2a स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि b यहाँ पर सही वैल्यू दे रहा है। अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 59 में सिंपल सी बात है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ये दे रखा है। अब आपको पता है x प्लस 1/x में खास बात क्या, अगर x ले लिया जाए और दूसरा 1/x ले लिया जाए तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन, हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, हम कई बार लगा चुके हैं फॉर्मूला। तो अगर एक नंबर x ले लिया जाएगा और दूसरा 1/x, तो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 हमेशा ग्रेटर इक्वल टू x इंटू 1/x के होगा। ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab 2 नंबर का, और अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2। तो एक को x ले रखा है दूसरे को 1/x, तो इसका मतलब x प्लस 1/x अपान 2 हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो x प्लस 1/x का वैल्यू जब भी पता करें ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। अगर ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। तो कभी ऐसा थीटा नहीं दे सकता कि 2 से बड़ा हो, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका थीटा कोई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ थीटा ट्यूज एक्यूज सब गलत दे रखे हैं, यहाँ कौन सा ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60 से ऊपर जितने क्वेश्चन हैं वो सब है आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, ट्रू फॉल्स के हैं, इन सब ऐसे क्वेश्चन हैं। तो इनको देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया साइन 50, तो साइन 50 ये सब 10th के क्वेश्चन है। साइन 50 साइन 130 का मतलब है 180 में से कम कर दो,
क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा ये उनके भी काम आएगा जो बच्चे NTSC की तैयारी कर रहे हैं। साइन 180, क्योंकि वहाँ पर सारे फॉर्मूले हैं, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये 10th वाले बच्चों के भी काम लायक है। साइन 180 माइनस 130 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 50 आ जाएगा। तो दोनों एक ही वैल्यू हैं तो कैंसिल होकर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18 कॉस। तो इसमें देखो एक चीज़ देखो, इसको जब भी ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हमें पता है अगर ये तरीका दे रहे हो कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, ये सब दे रखा होगा, कॉस 16 थीटा, तो आपको क्या करना होता है, इसका सीधा सा होता है कि आपको 1/2 साइन थीटा मतलब जो मिनिमम हो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। उससे होगा क्या, ये आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा। फिर जैसे साइन 2 थीटा देगा फिर से कॉस 2 थीटा रहता है, फिर एक 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते रहते हैं। तो यहाँ हम यही कर रहे हैं। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका कि ये सिंपल है इसलिए यहाँ दिया गया है, कोई ऐसा नहीं NCERT से बाहर का नहीं है। साइन पाई बाई 18 का मतलब क्या है, साइन 10 डिग्री, ठीक है। साइन 5 पाई बाई 18, पाई बाई 18 का मतलब आप दिमाग में रख लिया करो कि 180/18, तो ये सब कॉमन एंगल होते हैं साइन 10। तो साइन 10, यहाँ साइन 50 इसका 5 टाइम्स है, और साइन 70 ये दे रखा है। तो इनको सबको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस में कितना आ जाएगा, कॉस 80, 90 में से कम कर लेते हैं, कॉस 50 90 में से 40 कम है, और यहाँ कॉस 20। तो आप देखो ये फॉर्मूला जो है हमेशा प्रोडक्ट वाइज बन रहा है, GP टाइप का बना रहा है, ट्वाइस होता जा रहा है, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80 ये दे रखा है। तो हम क्या करें कि 1/2 साइन 20 जो सबसे छोटा दे रखा है इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, 2 साइन 20। तो यहाँ ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ आ गए 1/2 साइन 20, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये इतना हिस्सा क्या आ जाएगा, साइन 40 बन जाएगा। कॉस 40 यहाँ पहले से ही है, कॉस 40, और यहाँ कॉस 80। फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 नीचे आ गया, और ये 2 साइन 40 कॉस फिर से साइन 80 बन जाता है। तो 1/4 नीचे साइन 20, और ऊपर यहाँ क्या आ गया साइन 80 बन जाता है, साइन 80 कॉस 80। अब फिर से 2 से करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये फिर से बन जाएगा आपका 2 साइन 80 कॉस 80 मतलब साइन 160 बन जाएगा। तो यहाँ हो गया 1/8 नीचे साइन 20, और यहाँ हो गया साइन में 160। अब साइन 160 साइन 180 माइनस थीटा से करोगे तो साइन 20 ही होता है। तो साइन 160 और साइन 120 ये दोनों आपके बराबर ही हैं, तो यहाँ आ जाता है 1/8 साइन 20, और ऊपर भी साइन 20 आ गया तो ये कैंसिल हो जाता है। तो आंसर इसका होगा 1/8। तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम जितनी बार भी आएगा ये आपको इस तरीके से करना है। अच्छा अब देखो यहाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में दे रखा है tan A इक्वल टू इतना, तो tan 2A का वैल्यू B के फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो tan 2A ये पूछा गया है, tan A दे रखा है, तो tan 2A इक्वल टू 2 tan A मतलब 2 1 माइनस कॉस B डिवाइडेड बाई साइन B, यहाँ होल डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2 tan A फॉर्मूला ये होता है 2 tan A अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 1/1 माइनस कॉस B अपान में साइन B का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, अब देखो उधर ये वैल्यू नीचे वाला वैल्यू सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस B डिवाइडेड बाई साइन B, और ये आप ले जाओगे ऊपर, तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर भी ऊपर पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर भी ऊपर पहुँच गया, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर B माइनस में 1 माइनस कॉस B का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ देखो एक तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक साइन B रह गया, मतलब ऊपर क्या रहेगा आपका 2 साइन B ये रह गया ऊपर इंटू 1 माइनस कॉस B, और नीचे देखो साइन स्क्वायर B भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, तो 1 प्लस कॉस B 1 माइनस कॉस B इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस B यहाँ अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या है 1 प्लस में कॉस B, एक तो ये रह गया 1 प्लस कॉस B, क्योंकि इसका मतलब ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, फैक्टर करोगे तो 1 माइनस कॉस B 1 प्लस कॉस B आएगा, तो 1 प्लस कॉस B रह गया, और इसके बीच में माइनस में आया आपका, माइनस में ऐसे मर्जी कर दो, माइनस में यहाँ क्या मिल रहा है 1 माइनस कॉस B, माइनस में एक बच गया, 1 माइनस कॉस B एक कॉमन है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस B एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 साइन B केवल बचा,
और नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, कॉस बी प्लस में कॉस बी मिलकर 2 कॉस बी, तो 2 कैंसिल हो गया, साइन बी अपॉन कॉस बी मिलकर tan बी होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, tan 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan बी। तो यहाँ आपका tan बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए है। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए है, अब देखो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए है तो पूछा गया है साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का होल क्यूब है और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है। तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है तो इसका फैक्टर क्या होता है, एक में होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ यही है कि अगर करोगे तो एक में हो गया साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स पर कॉस स्क्वायर एक्स आसानी से वैल्यू दे देता है 1 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स साइन पावर 4x प्लस में कॉस पावर 4x माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, अब हम इससे हम वैल्यू पता कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आएंगे। तो यहाँ देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि कई 2-3 क्वेश्चन में, अच्छा 2 हैं ठीक है, यहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब जहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिया गया है वहाँ हमें रखना है ए स्क्वायर माइनस 1, या आप कह सकते हो जहाँ साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है वहाँ ए स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये बार बार इक्वेशन 1 रखे क्योंकि दोनों में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ हम रख देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, ये दे रखा है यहाँ पर साइन पावर 4x कॉस पावर 4x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स ज़्यादा है, एक पहले से यहाँ माइनस है तो -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जब हम तोड़ेंगे इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस में 3, अब साइन स्क्वायर एक्स ये वैल्यू रख देंगे साइन एक्स कॉस एक्स का, तो 1 - 3 इसका होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 1/4 यहाँ हम ले आएंगे, यहाँ गए 4 - 3 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी चाहो तो लिख सकते हो या फिर जिस फॉर्म में आप लिखना चाहें। इसी तरीके से देखते हैं और नेक्स्ट इसका एक पार्ट और दे रखा है, देख कर रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड। तो आपको पता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड देखोगे तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड का भी होल स्क्वायर वही रहेगा, ये मॉड का भी होल स्क्वायर वही रहेगा। ये क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में माइनस करना पड़ेगा -4, क्योंकि साइन एक्स इसमें आता है +2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस होता है तो कितना डिफरेंस रहेगा, 4 का डिफरेंस रहेगा -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ ये वैल्यू रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ये होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 इसका वैल्यू, माइनस में 4 का मतलब यही होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स ये इधर जब लाएंगे तो ये आपका 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर साइन इसको वैल्यू रखोगे तो इस फॉर्म में आपका मॉड में आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ आप देखो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, हाँ ये ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पर वैल्यू रख के हम पता कर लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर रखा और यहाँ पर आपका ये स्क्वायर नहीं होता, ये आपका क्या होता है 2 हाँ तो साइन एक्स प्लस -4 यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ये रहा। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं रहा, फिर ये क्या आ जाएगा 1 - 4 और साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो ए स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये 2 × 4, तो ये आपका मिल क्या रहा है 1 माइनस, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 - 2a स्क्वायर और यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 + 1 मीन्स +3 आ जाएगा। तो ये 3 - 2 स्क्वायर करके वैल्यू मिल जाएगा। मैं सिंप्लीफाई इसी हिसाब से करना है
तो 3 माइनस टू स्क्वायर, अगर इसका साइन मॉड देखोगे तो आपका क्या जाएगा √3 माइनस 2a स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कुछ अगर मिस्टेक्स है, क्योंकि इसमें पेज में शायद कुछ इरेज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री, द इक्वेशन हुज रूट्स आर tan A tan B, कोई रूट्स दे रखा है जिसके, अब एंगल C 90 डिग्री दे रखा है, ये मान लो ये 90 डिग्री दे रखा है, और जिसके कोई इक्वेशन ऐसा पता करना जिसके tan A और tan B रूट है। तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की ज़रूरत होती है। तो tan A प्लस tan B आप पता करोगे तो tan A प्लस B = 90 होगा, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब A = कितना हो जाएगा 90 माइनस B हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें अगर tan A प्लस tan B कहा गया है तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर पता करना है तो हमें पता है कि tan A प्लस B = क्या मिलेगा, tan A प्लस tan B मीन्स ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। तो अब अगर ये वैल्यू tan A प्लस B 90 है मीन्स ये इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट का मतलब है नीचे का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब पहले चीज़ तो 1 माइनस tan A tan B, इसका वैल्यू तो 0 आना है। इसका मतलब tan A इंटू tan B, तो कॉमन सी बात है ये वैल्यू 1 आएगा। तो एक तो ये रिजल्ट हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 है। अब सम ऑफ द रूट पता करना है, तो ये इस पर इसको हमें ध्यान देखना होता है कि tan A प्लस tan B क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं tan A प्लस tan B दूसरे मेथड से। तो tan A प्लस tan B मतलब sin A अपान cos A, प्लस में tan B का मतलब sin B अपान में cos B। सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, sin A sin B, sin A sin B, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में cos A sin B, इस फॉर्म में आ गया। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे cos A cos B, एक सेकंड ये आ गया sin A, ठीक है, नीचे cos A cos B, हम कर रहे हैं tan A tan B, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा cos A cos B। तो इससे क्या होगा, ऊपर क्या फॉर्मूला मिल गया, sin A cos B प्लस में cos A sin B। तो आपको क्या मिल गया यहाँ sin A, ऊपर तो आ गया sin A प्लस B, और नीचे भी मान लो हम हटाना चाहें एक, मान लो B को हटाना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा cos A, और cos इसकी जगह लिख सकते हैं 90 माइनस A B की जगह, क्योंकि A प्लस B 90 है। अगर एक एंगल उसमें से C 90 है तो ये भी इतना ही रहेगा। तो साइन A प्लस B मतलब 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया 1 अपान cos A, और नीचे आ गया साइन 90 में साइन A। अब क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इसका सम है वो आ जाएगा 2 अपान साइन 2A। तो सम इसका 1 अपान सम आ गया 2 अपान साइन 2A, और प्रोडक्ट 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट क्या है 2 अपान साइन 2A इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट इसका 1 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अपान साइन 2A सम ऑफ द रूट, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 है, इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर था 64, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है 3 sin x माइनस कॉस एक्स का होल पावर 4। तो होल पावर 4 में पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो sin x माइनस कॉस एक्स का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ देखते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस 2 sin x कॉस एक्स, 1 माइनस 2 sin x कॉस एक्स। अब इसका फिर से होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ देखोगे आपका जो आया LHS वो क्या मिला 3 इंटू 1 माइनस, इसको sin 2x भी लिख सकते हो, तो 1 माइनस sin 2x का होल स्क्वायर, सबसे पहले जो ये वैल्यू है। इसी तरीके प्लस में 6 sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर से अगर प्लस का कर रहे हैं तो 1 प्लस sin 2x ये आ जाएगा, प्लस में 4 sin पावर 6x प्लस में cos पावर 6x है, तो sin पावर 6x प्लस में cos पावर 6x, अभी यहाँ पर था भी, ये कई बार आया है। तो यहाँ इसका जब करोगे तो क्या आ जाएगा ये कि आपका 1 मर्जी ऐसे कर दो, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है, या आप a क्यूब प्लस b क्यूब से देख लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि एक ब्रैकेट में क्या आ गया sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में sin पावर 4x
प्लस में कॉस पावर 4x माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म आया। तो हमें पता है जब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में 2 साइन स्क्वायर और 2 माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ हम यही लिख देते हैं, अगर साइन 2x में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस 3 अपान में 4 की ज़रूरत होगी साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो यहाँ ये सब लिखते हैं कि 4 इंटू इसको सॉल्व करके प्लस में 4 इंटू यहाँ क्या मिला 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। अब देखते हैं, यहाँ 4 हमने लिख दिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ देखो 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर 3, यहाँ हो गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x, ये इतना हिस्सा आ गया, प्लस में यहाँ पर है प्लस यहाँ, तो देखो 3 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 2x, और जब 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -3 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x 3 से मल्टीप्लाई होके। अच्छा, दूसरा यहाँ -2 साइन 2x इंटू 3 मीन्स -6 साइन 2x है, यहाँ प्लस में 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर बचेगा। नंबर कितना बच रहा है, यहाँ आ रहा है 3 इंटू 1 प्लस में यहाँ मिल रहा है प्लस में 6 इंटू 1 और यहाँ मिल रहा है प्लस में 4 इंटू 1। तो इस आंसर क्या आ जाएगा 6 + 3 9 + 4 13 आ जाएगा ऑप्शन में। तो 13 इसमें ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, फिल करना है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 13। तो आंसर आ गया 13, ये वाला सही हो गया, ये मतलब ये आएगा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो कहा गया -3 कॉस में कोई वैल्यू दे रखा है 3 + x + x² ग्रेटर देन 0 का मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको पूछा गया है ये किसका वैल्यू, f(x) का वैल्यू किसके बीच में रहेगा। तो आपको पता है कॉस कुछ भी दे दिया जाए, कॉस का वैल्यू हमेशा -1 से और 1 के बीच में रहता है। तो जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू भी -3 और 3 के बीच में ही रहेगा, ये क्लोज इंटरवल में रहता है। तो कॉस थीटा कुछ भी कहा गया, ये अगर 1 और -1 के बीच में, तो -3 से मल्टीप्लाई जब करोगे, ये नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और -3 के बीच में रहेगा, मीन्स -3 और 3 के बीच में ही रहेगा। अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 के बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाले क्वेश्चन में, मीन्स क्वेश्चन नंबर हमारा 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है यहाँ पर द मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 67 है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राफ y = √3 sin x, y = √3 sin x प्लस में cos x, x एक्सिस से कितनी दूर पर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है कितना है। तो हम देख लेते हैं इसकी रेंज क्या है। तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे √3π/2 बन जाए। मीन्स क्या होता है, इसका a रूट और b के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, a² + b² से। तो यहाँ √3 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है कोफिशिएंट, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 sin x प्लस में 1/2 cos x, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका sin x, ये कोई वैल्यू ले लेगा, कोई cos का मान ले लो, cos π/6 प्लस में यहाँ पर sin π/6 इंटू cos x, तो ये बन जाएगा 2, जो दे रखा है 2 sin x + π/6 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें पता है ये वैल्यू होता है sin थीटा, कुछ भी दिया जाए -1 और 1 के बीच में। तो ये वैल्यू क्या जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -2 के बीच में रहेगा। तो ये पूछा गया कितनी दूर पर है, तो यहाँ पर x एक्सिस से कितने दूर पर, 2 पर। मीन जब ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 पर जाएगा, 2 की डिस्टेंस लेगा। तो y का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा, मिनिमम आप पूछते तो -2 होता। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ट्रू फॉल्स पूछा गया है कि ये बात सही है गलत है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 68 था पहले से ही कि tan a = 1 - cos b / sin b, तो tan 2a = पूछा गया है। तो tan 2a = भी हमने सॉल्व किया था, क्योंकि अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। देखो tan 2a की पहले ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर tan 2a में tan स्क्वायर a की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो tan स्क्वायर a पहले निकाल लेते हैं। तो 1 - cos b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b का मतलब होता है 1 - cos b, 1 + cos b। तो अब देखो आसानी के लिए, क्योंकि एक कैंसिल हो गया, तो ये वास्तव में tan स्क्वायर a जहाँ होगा वहाँ 1 - cos b डिवाइडेड बाई 1 + cos b रख दोगे। तो ये आप क्वेश्चन में था, बीच में आया था
तो ये जब रखते थे tan 2a का वैल्यू ही tan b फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, क्वेश्चन नंबर 65-64 में था। तो यहाँ पर क्या आ गया, tan 2a इक्वल टू tan b। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर था, जो मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन था, या क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 62 था। तो क्वेश्चन नंबर 62 इसी में, जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसी का ये पार्ट है, तो ट्रू है, मीन्स 68 वाला ट्रू है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है कि साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a का वैल्यू 3 है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, ये भी 1 रखना पड़ेगा, ये भी 1, तो इसका तो साइन ए का वैल्यू भी 1 होगा, साइन 2a का वैल्यू भी 1 होगा, साइन 3a का वैल्यू भी 1 होगा, तभी ये 3 हो सकता है। तो अब देखो दर, इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू 1 का मतलब क्या, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू आपका π/2 रखना पड़ेगा। तो ए अगर π/2 रखोगे तो 2a भी π/2 रखना है, ठीक है। इसी तरीके से 3a भी π/2 रखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये गलत दे रखा है कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब 69 आपका फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 70 दे रखा है साइन 10 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 10 डिग्री। तो यहाँ देखो साइन 10 डिग्री आप देखोगे तो 10 डिग्री क्या दे रखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जब हम ग्राफ से या वैल्यू देखते हैं, कैसे भी करोगे तो आपको पता है कि ये इस तरीके से चलेगा, कॉस ऊपर से आएगा, दोनों 45 डिग्री पर आपस में मिलते हैं। तो उसके पहले क्या होता है, इसके पहले अगर 45 के पहले देखोगे तो आप देखोगे साइन बड़ा रहता है, मीन्स साइन जब तक 45 रहेगा तब तक बड़ा रहेगा कॉस थीटा से, ठीक है। फॉर थीटा इज आपका एक सेकंड, कॉस बड़ा रहेगा, कॉस का वैल्यू बड़ा रहेगा, ये वाला बड़ा रहता है। एक सेकंड, अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन मीन्स 45 से बड़ा है, 45 to 90 है, तब तो साइन थीटा बड़ा रहता है, क्योंकि साइन थीटा बढ़ता जाएगा, कॉस घटता जाता है, ये 1 से 0 जाता है कॉस थीटा। और अगर मान लो आपका थीटा का वैल्यू लेस देन दे रखा, लेस देन 45 और ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वो सिचुएशन है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा होगा। तो कॉस 10 कहा गया, 10 आपका 45 से कम है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया साइन 10 इज ग्रेटर देन कॉस 10, नहीं, कॉस 10 इज ग्रेटर देन साइन 10 होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद में 71, अभी एक क्वेश्चन ऐसे था, साइन 2/15, 4/15, 8/, और सब ये दुगुना दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 साइन 2π/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से 2 कॉस 2π/15, ये तो दे ही रखा है। एक आपका 2 जो मल्टीप्लाई करना है, 2 नहीं दे रखा है, 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन 2π/15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इंटू बाकी ऐसे रहेगा कॉस 4/8 जितना भी है। तो इससे क्या होगा कि आपका 1/2 साइन 2π/15, ये आपका क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, मतलब इसका दुगुना हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कौन लगा, तो साइन 4π/15 आ जाता है। अब साइन 4π/15 अपने आप कॉस दिया रहता है, कॉस 4π/15 दिया रहता है, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 2 से मतलब इसमें देखते हैं जितनी बार स्टेप है, कितनी बार स्टेप है, 4 है, तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो 1/16 आ जाता है, तो ये सही है। इसी तरीके से यहाँ कॉस क्या आ जाएगा, साइन में साइन, फिर साइन 2 थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला लगा, तो साइन 8π/15 आ जाता है। फिर यहाँ कॉस 8π पहले से दिया रहता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2 करेंगे, तो कॉस 8 मिलकर ये बन जाएगा साइन 16π/15। अब साइन 16π/15 दे रखा है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कॉस दे ही रखा होता है, कॉस 16π दे ही रखा है, तो ये लास्ट में क्या है, 1/1/1 2 और मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1/16, और नीचे साइन 2π/15, और लास्ट में इससे एक ज़्यादा, मीन्स ये क्या बन जाता है, साइन 32π/15, ये बन जाता है, यहाँ ये बन के तैयार होता है। तो अब हमें इसी को सिंप्लीफाई जब करोगे तो अब देखोगे जो ये वैल्यू है साइन 32π वाला, ये क्या लिख सकते हो, साइन 2π प्लस में यही वैल्यू आ जाता है 2π/15, और 2π प्लस थीटा यही मिलता है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 1/16 आ जाता है। तो ये करेक्ट है वैल्यू, मीन्स सही दे रखा है, तो ये आपका ट्रू में आ जाएगा, ये आपका ट्रू ऑप्शन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 71 ट्रू है। 72 दे रखा है, 1 वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन साइन पावर 4 थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π। तो देखते हैं, ये एक इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 = 0। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा,
पता है हमें एक्स इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक में, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये होता है। तो यहाँ रख के देखते हैं, तो माइनस बी की जगह 2 है, तो 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू माइनस 4 मीन्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2, तो डिवाइड कर देना 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस रूट 2, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, अगर 1 प्लस रूट 2 ले रहे हो तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है। इसी तरीके से अगर 1 माइनस रूट 2 ले रहे हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका रूट 2 ये नेगेटिव आ जाएगा, और कोई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव होता नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इज़ नॉट नेगेटिव। तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसमें जो दे रखा है बिटवीन 0 to 2 पाई लाई कर रहा है वो गलत दे रखा है, इसका मतलब ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू था 71 में। ठीक है, इसी तरीके से तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 में दे रखा है। 73 में कहा गया है कि 1 कोसेक एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 73 में है कोसेक एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स। तो पूछा गया एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू इसमें पूछा गया है। तो हम मर्जी रख के देख लें या आप सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, दोनों में से एक वैल्यू एक्स का वैल्यू ये या दोनों में से, तो 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आ गया। तो यहाँ देखो तो सबसे पहले साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ दे रखा है, लेकिन देखो अगर एक ही वैल्यू पर है तो मान लिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई एक ही वैल्यू पर है तो सेटिस्फाई, यहाँ से देखो कि पाई बाई 2 हो रहा है नहीं है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 प्लस में कॉस एक्स, मीन्स ये आपका आया साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ गया। तो एक तो आ गया साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू आ गया 2n पाई। ठीक है, तो ये आपका x इक्वल टू एन पाई, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर फॉर्म, तो यहाँ 2n पाई है तो चल जाएगा। दूसरी चीज़ देखो यहाँ दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स, नहीं ये गलत सॉल्व किया है, कोसेक एक्स दे रखा है ना, एक सेकंड, कोसेक एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो क्या मिला 1 प्लस में कॉस एक्स 1 प्लस, यहाँ दोनों का अपान नहीं था, है 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू 1 इधर है प्लस में यहाँ है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू आपको देखना है। तो यहाँ क्या दे रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और अगर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से 1 माइनस कॉस एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक तरीके से ये दे रखा है, या आप कह सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, या यहाँ यहीं से सॉल्व कर लेते, यही था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये मेन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है साइन, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि कॉस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 मीन्स क्या हो गया साइन एक्स साइन पाई बाई साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस में कॉस एक्स है, तो ये बन गया इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर ले जाओगे 1 बाई रूट 2 बन जाएगा। तो आपको पता है एक्स प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 बाई रूट 2 मिल रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एक्स प्लस पाई बाई 4 आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। एक्स प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा है पाई बाई 4, तो एक तो एक्स का वैल्यू 0 का मतलब 2n पाई, एक तो 2n पाई हो सकता है। यहाँ 2n पाई पर प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर कि ये आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इन्फाइनाइट आ रहा है, ये भी इन्फाइनाइट आ रहा है, क्योंकि दोनों के नीचे क्या आ रहा है साइन एक्स आ रहा है, दोनों के नीचे साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स आपका 0 दे रहा है। तो ये यहाँ पर x इक्वल टू मतलब इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट बन रहा है, तो ये भी चलो इस साइड एडजस्ट हो जाएगा। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट नहीं होना चाहिए, इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ मिल गया। दूसरा वैल्यू क्या मिल रहा है, दूसरा आपका देखोगे यहाँ का रखा है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कोसक पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया 1, और यहाँ कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 इक्वल टू 1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 73 आपका ट्रू है।
ये रख के भी देख लें, पूरा सॉल्व करके देखें तब भी वही आ रहा है। तो ये आपका सही है, ठीक है। इसका और एक तरीका है, हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एक तरीका ये है कि सीधा स्क्वायर कर देते, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इससे ज़्यादा सही हो जाता है, प्लस में 2 कॉट एक्स, ज़्यादा मेहनत नहीं करना था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपका क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स दोनों कैंसिल होते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाता है 2 कॉट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ज़्यादा हमने मेहनत कर दिया। अब कॉट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब tan एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया इन्फाइनाइट आ गया, ये आपका इन्फाइनाइट देने लगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस में आपका π/2 बनने लगा। तो ये अब देखते हैं यहाँ पर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है 2n पाई प्लस मतलब थोड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया गया है, तो ये एक वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि n पाई मतलब सभी नंबर से आ गया और यहाँ 2n पाई है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब n का वैल्यू 2 3 4 रखते जाओ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ आप देखना है 2n पाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2n पाई इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बातें 73 आपका ट्रू है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 मीन्स एक फार्मूला दे रखा है यहाँ पर tan, तो आप देखोगे tan 2 थीटा और प्लस में tan थीटा, इसको जब एडजस्ट करेंगे तो इक्वल टू क्या आ रहा है इक्वल टू √3, दूसरी तरफ ले जाओ √3, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इसको इधर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा tan 3 थीटा का tan 2 थीटा प्लस थीटा, tan 2 थीटा प्लस ये इक्वल टू √3 मीन्स tan 3 थीटा इक्वल टू मिल जाता है √3। तो जब tan 3 थीटा इक्वल टू √3, अगर √3 होता है tan में π/3 का वैल्यू 60 डिग्री का, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस में π/3, सभी जनरल सोल्यूशन कैसे, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा n π/3 प्लस में π/9, तो ये बात सही है। इसका मतलब ये भी आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 74 भी ये ट्रू में जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 75 में है कि tan पाई कॉस थीटा और यहाँ कॉट दे रखा है, तो एक को बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं tan π/2, इसको कॉट में इसी को बदल दो, तो कॉट π/2 माइनस पाई कॉस थीटा, और दूसरी तरफ कॉट दे ही रखा है कॉट पाई साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि π/2 माइनस पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई साइन थीटा, कंपेयर किया गया पाई दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म्स बन गया। हमें क्या पता करना है कॉस थीटा माइनस π/4 के फॉर्म में लाना है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1/2, इधर भी 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4 हो जाएगा, और प्लस में साइन थीटा इंटू 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये आ गया कॉस थीटा 1/√2 से करो 1/√2 से, क्योंकि π/4 में आपको दिखाना है, तो कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस में साइन थीटा साइन π/4, ये वैल्यू किसके है 1/2√2 के हैं। तो आप देखो ऐसे माइनस से भी कर सकते थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी बात बन जाएगी, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2√2, यहाँ दे रखा है और में दिया हुआ है, एक वैल्यू दे रखा है माइनस वाला भी आ ही जाएगा, तो ये भी ट्रू है 75 भी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं क्या है कि कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 76 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और बीच में साइन थीटा वाला कराएंगे, इसके पहले वाला जो था उसमें थोड़ा सा कुछ गलत हुआ था, तो हम इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं उसको भी। तो यहाँ देखो उधर क्या है, यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। फिर tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन है। कॉट π/4 प्लस थीटा, आप tan में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हो जाएगा tan π/2 माइनस π/4
प्लस थीटा। तो ये आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan π/2 में से π/4 π/4 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ये वैल्यू 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। तो ये आपका बन जाता है ये tan के फॉर्म में। तो ये इस तरीके से इनकी सीक्वेंस है। अब एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं जो हमारा रह गया था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं इसको। एक जो हमारा मॉड वाले था वो क्वेश्चन था बीच में sin x माइनस, वो थोड़ा सा गलत हो रहा था। sin x प्लस cos x इक्वल टू ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर था 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। इसको हम देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है sin x प्लस cos x इक्वल टू a, क्योंकि ये कुछ गलत आ रहा था। तो sin x प्लस में cos x इक्वल टू a दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x प्लस में 2 sin x cos x, क्योंकि इसका वैल्यू निकल इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ आपको जो cos x 2 sin x cos x या sin x cos x है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। sin x cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2। ये ध्यान रखते हैं। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ, क्योंकि ये वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रखेंगे। तो इसमें कहीं रखने में हम गलती कर रहे थे। तो साइन पावर 6x जो पहले दे रखा है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, तो एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो जाएगा। दूसरे में देखना है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, मतलब ये साइन पावर 4x मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जो दूसरा ब्रैकेट है। ये माइनस में क्या आ जाता है, 2 साइन स्क्वायर ये और एक वो, तो माइनस में 3 आ जाता है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ हम कुछ गलती कर रहे थे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, और ये वैल्यू हमें रखना है a स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 मीन्स 1/4 हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ हो गया 4 माइनस में 3, और यहाँ आपका a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो पूरा खोल दो या ऐसे रखो, तो ये आपका इस फॉर्म में ये आंसर आएगा। सेट कर सकते हो इसको। इसी तरीके से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब देखते हैं, यहाँ कुछ हम गलती कर रहे थे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आप करोगे जब होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमें ज़्यादा नहीं, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर -2, ये वैल्यू हमारे पास सही है यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स का। तो ये वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2 यहाँ पर। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस 2, तो ये 2 माइनस a स्क्वायर मिल रहा है। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 ये आ रहा है, होल स्क्वायर इसका आ रहा है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड का कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस a स्क्वायर या प्लस माइनस भी लगा सकते हो। तो ये वैल्यू आ गया। ओके, थैंक यू।